वहीं पर पृथु जी को क्रोध आता, पृथु जी मारने दौड़ पड़े। पृथ्वी सभी की शरण में गई परंतु किसी ने उन्हें शरण नहीं दी। अंत में पृथु जी के शरण में आ गई, प्रार्थना किया तो पृथु जी ने कहा ठीक, अब तुम अन्न उपजाओगी। उसने कहा ठीक है, आप एक बछड़े और एक पात्र की व्यवस्था करिए। बछड़ा उन्होंने मनु जी को बनाया और अपने अंजलियों को उन्होंने पात्र बनाया। अन्न उपजाया, इसके बाद प्रजा का पालन किया। ऋषियों ने भी आकर के दोहन किया। इसके बाद पृथु जी ने पूरी पृथ्वी को समतल कर दिया। अश्वमेध कराने को सोचा। आपको बताएं, अश्वमेध के लिए बैठे तो महाराज 99 अश्वमेध उन्होंने पूरा कर लिया था। और जब उन्होंने 99 अश्वमेध यज्ञ पूरा किया तो कहते हैं जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ पूरा कर लिया हो तो उसे इंद्र का सिंहासन मिल जाता है। 99 पूरे हो चुके थे, एक बचा था। देवराज इंद्र की राजगद्दी हिलने लगी, कांपने लगी। अब करे तो क्या करे, जाकर के अश्व का घोड़ा चुरा लिया। और यज्ञ के आचार्य थे अत्रि मुनि। अत्रि मुनि से महाराज कहा गया, अत्रि मुनि ने उनके पुत्र विजिताश्व से कहा जाओ पुत्र यज्ञ का घोड़ा लेकर के आओ, नहीं तो यज्ञ पूरा नहीं हो पाएगा। विजिताश्व ने जाकर के इंद्र के साथ युद्ध किया और यज्ञ का घोड़ा लेकर के आए। और जब यह बात पृथु जी को पता चली तो बड़े क्रोधित हुए। कहा कि पहले इंद्र को मारने के लिए आहुति डालिए। आहुति डालने जा रहे थे, आकर के मनु जी ने रोक लिया। अरे पुत्र तुम क्या कर रहे हो? अरे तुम्हारे हाथ में यह शोभा नहीं दे रहा। अरे तुम तो भगवान के भक्त हो ना, तुम यह सब कार्य मत करो। वहीं पर वे रुक जाते हैं। तो महाराज मनु जी बड़े प्रसन्न हो गए। और आपको बताएं कि यहाँ पर पृथु जी ने उनको छोड़ तो दिया, लेकिन यहाँ पर पृथु जी जब अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, जब उनके पुत्र विजिताश्व इंद्र से युद्ध करने को जाते हैं, उनसे युद्ध में उनको पराजय किया तो महाराज उनका नाम पड़ गया विजिताश्व। और कहा गया है कि आप कोई भी कार्य करिए ठाकुर जी को समर्पित कर दीजिए। कैसा भी कार्य, हम क्या करते हैं, अच्छा कार्य तो हमने किया, बुरा कार्य ठाकुर जी ने कर दिया, क्या करें। हर व्यक्ति की परेशानी है। कोई अच्छा कार्य कर दिया तो महाराज हल्ला मचा देते, अरे हमने ऐसा दान किया है।